इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर एग्जाम 2022 फिजिक्स पेपर सेकेंड, जो कि सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का है। उसके कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ से होंगे। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं टोटल 3 वीडियो बना चुका हूं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें पहले और दूसरे वीडियो में पेपर फर्स्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर कवर किए गए हैं। यानी पेपर फर्स्ट यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के जो चारों यूनिट के मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो पहले 2 वीडियो में कवर किए गए हैं। और जो तीसरा पार्ट है उसमें पेपर सेकेंड यानी इसी पेपर का सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड के कुल 12 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इस वीडियो में जो कि चौथा पार्ट है, इसमें हम जो सेकेंड पेपर के बचा हुआ पार्ट था यानी न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट, जो कि यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ है, उसमें के हम 12 क्वेश्चंस देखेंगे जिनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। और जिनको भी पहले के वीडियोस देखने हैं पेपर फर्स्ट के और इसका पहला पार्ट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें जो क्वेश्चन सेक्शन ए है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस ऑब्टेन बेथेवेजेस्कर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो इसमें आपको 2 पार्ट हैं। सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में बताना है बहुत शॉर्ट में, उसके बाद बेथेवेजेस्कर फॉर्मूला जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है जिसमें कुल 5 टर्म होते हैं, वो आपको लिख के उनके सभी टर्म के बारे में बताना है। और वो फॉर्मूला चूंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे ही आधारित रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन दोनों एक साथ पूछा जाता है। वैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल और बेथेवेजेस्कर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्लासिफाई देम। आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में बताना है और उनका क्लासिफिकेशन उनका करना है। देखिए, अब एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन तो कई प्रकार से किया जा सकता है। मास के आधार पे भी कर सकते हैं आप लोग, उनके स्पिन के भी आधार पे किया जा सकता है। तो आप लोग इसमें कोई भी एक क्लासिफिकेशन आप लोग अपने से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसका क्यू वैल्यू क्या होता है। जो लोग भी पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला टॉपिक है मास ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी। सेकेंड है बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स के अलावा अलग से भी क्वेश्चन में आ सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मास डिफेक्ट के बराबर ही बाइंडिंग एनर्जी आता है। मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होता है वही बाइंडिंग एनर्जी होता है। बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेन ब्रेज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। और लास्ट टॉपिक है लेप्टॉन्स। ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेप्टॉन्स आप लोग जानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक कैटेगरी होता है, जिसमें 3 फैमिलीज होते हैं पार्टिकल्स के और तीनों में 2-2 यानी कुल 6 पार्टिकल्स होते हैं। उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, इसको जीएम काउंटर भी बोलते हैं। तो जीएम काउंटर पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जीएम काउंटर का उपयोग रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा जो रेडिएशन होता है उसके मेजरमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन सिंटिलेशन काउंटर। ये भी इसका भी प्रयोग किया जाता है रेडिएशन के मेजरमेंट में, रेडिएशन को मेजर करने में। ये थोड़ा जीएम काउंटर से एडवांस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉन डी ग्राफ जनरेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वॉन डी ग्राफ जनरेटर या एक्सलेटर भी इसको बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताना है। इसका प्रयोग किया जाता है आयंस को एक्सलरेट कराने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का भी प्रयोग किया जाता है आयंस जो होते हैं उनको एक्सलरेट कराने में। तो साइक्लोट्रॉन भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है सेगमेंट सेक्शन बी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, डिस्कस द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टर्म्स हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना होता है उसके बारे में बताना है, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो नियम है वो बताना है, फिर इसमें हाफ लाइफ क्या होता है, एवरेज लाइफ क्या होता है और इनके बीच में संबंध क्या होता है, इसका डिराइव करना है फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपको नाभिकीय विखंडन बताना है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे जो कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, आप लोग जानते हैं नाभिकीय विखंडन में कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दो प्रकार के रिएक्शन कैरी आउट किए जा सकते हैं। और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में जैसे नाभिकीय विखंडन का एग्जांपल हो जाता है परमाणु बम, लेकिन कंट्रोल्ड रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो कंट्रोल्ड रिएक्शन यानी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसी का प्रयोग करते हैं इसमें, तो वही उसका प्रिंसिपल होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन द एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स या सन बाय कार्बन साइकिल एंड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आप जानते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा काफ़ी एनर्जी निकलती है। जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है, जबकि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो यहाँ पे आपको नाभिकीय संलयन बताना है और नाभिकीय संलयन ही जो स्टार्स होते हैं या सूर्य होते हैं जिनमें अपनी ऊर्जा होती है, उनके एनर्जी का स्रोत होता है। और इस एनर्जी का स्रोत दो साइकिल कुछ रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जिनमें कुछ स्टार्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कार्बन साइकिल से होता है, कुछ में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से। तो ये दोनों साइकिल में कुछ रिएक्शंस होते हैं, 4-5 रिएक्शंस का एक सीरीज होता है, वो आपको तैयार करना होगा, कोई भी इसमें से पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्री फोर्सेस ऑफ नेचर, डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, एक्सचेंज फोर्स। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इस पूरे नेचर में ब्रह्मांड में 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद नंबर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें सबसे वीक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, बाकी दोनों इन बिटवीन आते हैं। तो इसके चारों के बारे में बताना है और इनमें से एक जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है या न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में आपको डिटेल में उसकी विशेषताएं बतानी है। और ये एक्सचेंज फोर्स मैंने ऑब्लिक में इसलिए लगाया है, देखिए एक्सचेंज फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स का एक प्रकार होता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंतर्गत एक्सचेंज फोर्स भी आता है। तो चाहे ये एक्सचेंज फोर्स पूछे या न्यूक्लियर फोर्स, दोनों बात बराबर है। तो इस प्रकार से कुल इसमें 12 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग का 2 पेपर कंप्लीट हो जाता है, पेपर 1 जो कि रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का है और पेपर 2 जो कि सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का है। इसके सभी यूनिट्स तैयार हो गए हैं, कवर हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो आप लोग का एक पेपर और बचता है, तीसरा पेपर, जो कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके भी 2 भाग में मॉडल क्वेश्चन पेपर जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।